ये छात्रों, पूर्व व्याख्यान में हमने पढ़ा था, उसमें वसंत सेना जो गणिका है उसके पीछे एक पंक्ति बताई थी। ततः प्रविशति विट सकार चेटे अनुगम्यमाना वसंत सेना, अर्थात उसके बाद में भागती हुई जो वसंत सेना का प्रवेश होता है, तब विट शकार और चेट उनको पीछा करते हैं। किसका? वसंत सेना का। तो वहाँ पर चेट विट और शकार, विट जो कह देता है ना। और उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि विट किसे कहते हैं, चेट कौन होता है, शकार क्या होता है, क्योंकि ये जान लेना आवश्यक है। विट होता है वह नाटक का एक तरह से लंपट, जिसको पात्र कहते हैं। वो राजा या किसी खराब चरित्र, जिसको कहें दुष्ट चरित्र युवक का साथी होता है, अथवा किसी ऐसी वेश्या का साथी जो नृत्य एवं संगीत कला में निपुण होता है। चेट के बारे में बताना चाहूँगा। चेट है वो नायक या प्रतिनायक के श्रृंगार में सहायक व्यक्ति को नाटक में चेट कहा जाता है। ये व्यक्ति बहुत ही विनोदी होता है और कामुक एवं वेश्या के बीच में जो संदेशवाहक का काम करता है। तीसरा है जो शकार है। शकार के बारे में बताया गया है कि राजा की रखेल का भाई, राजा की अवैध पत्नी अनुडा भार्या का भाई है। यश, हल्कापन, ओछापन, गिरा हुआ, इनके जो चरित्र की विशेषता होती है। संस्कृत में भी कहा गया है, मद मूर्खताभिमानी दुष्कुलतेश्वर्य संयुता है, सो अयम अनुडा भ्राता राज्यशाल शकार इत्युक्ता है। तो इस तरह से हमने विट, चेट और शकार के बारे में जाना। अब इसके बाद में मैं 10वां जो व्याख्यान है प्रारंभ कर रहा हूँ। बहुत ही सरल भाषा में है। ये इस तरह की उपमाएं या जैसे इनके नाम से सिद्ध है, मैंने बताया है, देते हैं, वो आगे आप प्रसंगानुरूप अध्ययन करोगे। शकार कहता है, तिष्ट वसंत सैनिके तिष्ट, अरे वसंत सेना रुको रुको। श्लोक दिया है, किम यासि धावसि पलायसे प्रस्खलन्ति वासु प्रसीद न मरीश शीतिष्ट तावत् कामेन दह्यत खलु मे हृदयं तपस्वी अंगार राशि पतितिमिव मांसखंडम। वसंत तिलका का छंद का इसमें प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर जो श्लोक नंबर 18वां जो आपके सामने मैंने अभी प्रस्तुत किया है, इसके अन्वय बता देता हूँ। प्रस्खलन्ति किम यासी, लड़खड़ाती हुई तुम क्यों जा रही हो। धावसी पलायसे हे वासु, प्रसीद न मरिष्यसि तावत, तिष्ठ तपस्वी अंगार राशि पतितम मांसखंडम इव मे हृदयम कामेन खलु दह्यते। तो यहाँ पर हिंदी अर्थ बता देता हूँ आपको। प्रस्खलन्ति किम यासी, लड़खड़ाती या गिरती पड़ती तुम क्यों जा रही हो। धावसी, पलाय से दौड़ लगा रही हो। हे वासु, प्रसीद, प्रसन्न हो जाओ। न मरिष्यसि, मरोगी नहीं। तावत तिष्ठ, तो तुम रुको,
तपस्वी अंगार राशि पतिति मांस खंडम मे हृदयम खलु कामेन दय्यति। तो यहाँ पर बता गई बेचारा तपस्वी अंगार राशि पतितम, अंगार के समूह में गिरे हुए मांस के टुकड़े की तरह मे हृदयम कामेन खलु दय्यते। दूसरे अर्थों में कहेंगे कि आग पर सेके गए कबाब की तरह मे हृदयम कामेन खलु, मम सकार से हृदयम चित्तम कामेन खलु देते, काम से जल रहा है। तो यहाँ पर शिकार कह रहा है कि लड़खड़ाती गिरती प्रति तुम क्यों भाग रही हो, हे क्यों दौड़ रही हो, हे सुंदरी प्रसन्न हो जाओ, मरोगी नहीं। तावतिष्ठ तुम रुको। तपस्वी अंगार राशि पतिते मांस खंड में हृदयम कामेन खलु दय्यते। निश्चित रूप से वराकम मानी बिचारा मेरा जो चित्त है सकार का काम रूपी अग्नि से निश्चित रूप से संतृप्त हो रहा है। व्याख्या संस्कृत की आपको बता रहा हूँ। प्रस्खलंती स्खलित चरणा किम कस्मात् यासी गच्छसि धावसी पलायसी इत्येषामेकार्थत्वेन सकार वचनत्वाद पौनरुक्त्यम न दोषाधायकम। एक ही शब्द है, बार बार कहा है, इसमें पुनरुक्ति है, लेकिन ये सकार कह रहा है इसलिए इसमें कोई दोष नहीं है। हे वासु, हे सुंदरी, हे बाले प्रसीद प्रसन्ना भव न मरिष्यसि मृत्यु मुखम न गमिष्यसि तावद तो तिष्ठ स्थिरा भव अंगार रासो वन्नी समूहे पतितम भ्रष्टम स्रस्तम मांसखंडम पलल पिंडम इव यथा तपस्वी वराकम मे हृदयम चित्तम कामेन कामवन्निना काम अग्निना खलु निश्चयन दय्यति। अस्मिन् श्लोके उपमा अलंकार है, क्योंकि इसमें उपमा दी गई है और वसंत तिल का छंद इसके अंदर है। आगे कहते हैं चेट, आर्य तिष्ठ तिष्ठ, हे आर्य रुको रुको, आर्या गणिका, हे गणिका तुम रुको रुको अर्थात दौड़ो मत। इंद्रवज्रा इसमें छंद श्लोक में उत्त्रासिता गच्छसि अंतिका में संपूर्ण पक्षे व ग्रीष्म मयूरी अववल गति स्वामी भट्टार को मेवने गत कुकुट शावको इव। उत्त्रासिता गच्छसि अंतिका में संपूर्ण पक्षेव ग्रीष्म मयूरी अववल गति स्वामी भट्टार को मेवने गत गत कुकुट शावक इव। अन्वय मम अंतिकात् संपूर्ण पक्षः ग्रीष्म मयूरी इव अत्रासिता गच्छसि। मम स्वामी भट्टारक है वने गतः कुकुट शावक इव अववल गति। मम अंतिकात, मुझे जो चेट है उसके पास से ही, नज़दीक से ही, संपूर्ण पक्षः रंग बिरंगी बूटियों से युक्त ग्रीष्म मयूरी की पूंछ की तरह से जो साड़ी जो सुशोभित हो रही है, संपूर्ण पक्षः। और ग्रीष्म मयूरी ग्रीष्मकालीन जो मयूरी के सम्मान तुम हो। उत्त्रासिता, उत्त्रासिता भय से डरी हुई क्यों जा रही हो। गच्छसि मम में मेरे स्वामी भट्टारक है, भट्टारक जो नृप हैं, ऐसे प्रभु कौन है जो सकार हैं, स्वामी प्रभु सकार हैं नाम के वह सकार वने जंगल में
प्राप्त है। कुक्कुट शावक पक्षी विशेष उसके शिशु के सम्मान अवलगति स ब्रह्मम तद अंतिकम आगच्छति। यहाँ पर ये बताया गया है कि रंग बिरंगी जो साड़ी की जो बूटियाँ पहनने के कारण से ग्रीष्म मयूरी की पूँछ वाली और ग्रीष्म मयूरी की तरह है, तुम क्यों भाग रही हो। इन्होंने जो साड़ी पहन रखी है वसंत सेना ने, तो उस साड़ी के बारे में बताया है कि रंग बिरंगी जो बूटी पहन करके मम अंतिकात संपूर्ण पक्षा, मेरे पास से ही, और संपूर्ण पक्षा विविध रंग की नाना प्रकार के रंग बिरंगी पक्षियों वाली जो बूटी पहनी हुई साड़ी वाली, और ग्रीष्म मयूरी सुंदर जो पूँछ वाली गर्मी की मयूरी की तरह इव उत्त्रासिता गच्छसि, डर के मारे क्यों भाग रही हो। मम स्वामी भट्टारक है, क्योंकि याद रखो मेरे जो स्वामी हैं शकार हैं वो क्या है, वने गत कुक्कुट शावक अलगति, जो कुक्कुट शावक इव वन मुर्गे के बच्चे की तरह हैं, अवलगति तुम्हारे पीछे लगे हुए हैं। अरे तुम क्यों दौड़ लगा रहे हो रंग बिरंगी साड़ी पहन करके ग्रीष्म मयूरी की तरह डर करके। ये जो मेरे स्वामी भट्टारक हैं, जो राजा के साले कौन है, शक्कार हैं, वो आपके पीछे दौड़ लगा रहे हैं। जिस तरह से जंगल का जो मुर्गा है उसका जो बच्चा है वो पीछे लगता, ठीक वैसे ही पीछे आपके लगे हुए हैं। अब संस्कृत व्याख्या, मम चेतस्य अंतिकात्, चेतस्य समीपात्, संपूर्ण पक्षे पक्षः नाना वर्ण खचित शाटी संवृत शरीरत्वाद परिपूर्ण पुच्छेव शोभिता, अनेक प्रकार की रंग बिरंगी बूटी से युक्त साड़ी से शोभित ग्रीष्म मयूरी इव, ग्रीष्मकालिक शिखिनी व मयूरी शिखिनी व ग्रीष्मकालीन मयूरी की तरह उत्त्रासिता, भाई विवल्ला डर से घबरा करके गच्छसि जा रही हो। मम्मे चेट की स्वामी भट्टारक है, भट्टारक नृप है, भट्टारको नृपे नाट्ये वाचा देवो तपोधनी इति मेदिनी। स्वामी प्रभु शकार वने अरण्य जंगल में गत है, प्राप्त हो गए। कुक्कुट शावक है, कुक्कुट से पक्षी विशेष से, शावक है शिशु, वन मुर्गे के बच्चे इव यथा उपमित किया है, अवलगति संभ्रमं तन अंतिकम आगच्छि, तुम्हारे पीछे लगे। अस्मिन् श्लोके उपमा अलंकार है, संपूर्ण पक्षेव ग्रीष्म मयूरी साड़ी की ग्रीष्म मयूरी, और कुक्कुट शावक है शकार है, तो इनमें इव शब्द अत्र उपमावाची इंद्रवज्रा छंद अस्ति अस्मिन् श्लोके। तल्लक्षणं स्यादिन्द्रवज्रा यदि तौ जगोगः, इंद्रवज्रा इसमें छंद है। अपिच विट वसंत सेने, विट कहता है वह चेट ने कहा, अब विट कहता वसंत सेने तिष्ठ तिष्ठ, हे वसंत सेना तुम रुको रुको। वसंत तिलका वृत्तम अस्मिन् अपि श्लोके आयाति। किं यासि बालकदलीव विकम्पमाना रक्तांशुकपवनलोलदशं वहन्ति रक्तोत्पलप्रकरकुड्मलमुत्सृजन्ति टङ्केर्मनशिला गुहेव विदार्यमाणा। पुनः किं यासि बालकदलीव विकम्पमाना रक्तांशुकं पवनलोलदशं वहन्ति
रक्तोत्पल प्रकर कुड्मलमुत्सृजन्ति टंकेर्मनशिला शीलगुहेव विदार्यमाण। अन्वय, हे वसंत सेने बालकदली इव विकंपमाना पवन लोलदसम रक्तांशुकम बहंती। दोनों चरण, तीसरा चरण और चौथा चरण की व्याख्या। टंके विदार्यमाण मन शिलागुह इव रक्तोत्पल प्रकर कुंडमलम उत्सृजन्ति किम यासी। हे वसंत सेने बाल कदली, नूतन कदली के वृक्ष के समान इव उपमित किया, जिस प्रकार से डर करके भाग रही है। तो उसमें यहाँ पर बताया जा रहा है, हे डर करके भागने वाली, हे वसंत सेने, तुम्हारी तो बहुत बड़ी दयनीय स्थिति, हाल खराब है। कैसे? बाल कदली इव विकंपमाना, देह है वो केले के खम्भे की तरह कांप रही है। शरीर है बाल कदली, नूतन कदली की तरह है। इव उपमित किया है विकंपमाना, अर्थात विधूयमाना, कंपित हो रहा है। पवन लोल दसम रक्तांशुकम वहंती, और हवा के झोंके से चंचल लाल लाल जो साड़ी है, रेशमी है, उसके अंचल है, वो जैसे नव कदली थरथरा रही है, उसी प्रकार वो भी लाल जो रेशमी की जो साड़ी है वह भी थरथरा रही है, हवा से हिल रही है। तो बाल कदली इव विकंपमाना, नूतन कदले के जो है उसके समान कंपित हो रही है। क्या? रक्तांशुकम, लाल जो वस्त्र है, जो आंचल है। पवन लोल दसम, हवा की चंचलता से जो वस्त्र हैं वो हिल रहा है, उनको धारण करती हुई। और टंके विदारे, माने टाँकी, जिसे पत्थर तोड़ने की जो टाँकी होती है, उसे जो टाँकी है उससे विदार्यमाण है। जब टाँकी किसी पत्थर को तोड़ते हैं, शिला गुहा, तो उसमें एक आग की चिंगारी सी निकलती है। तो टंके विदार्यमाण, उस टाँकी के द्वारा तोड़े जाते हुए, शीला गुह मन शीला गुह, टंके पाषाण दारणे हैं। विदार्यमाणा भिद्यमान, विदारण क्षणे रत्ना नाम निर्मला दीप्तिर प्रादिर्वर्ती, जो तोड़ते हैं तो एक निर्मल जो ज्योतिषी उसमें निकलती है। ठीक उसी प्रकार से मनशिला गुहा, जो मनशिला नाम रक्तवर्ण धातु विशेषण, लाल रंग का जो धातु विशेषण, गुहा खनि इव यथा मनशिला श्यामिति विग्रहे रक्तोत्पलानाम रक्तकमलानाम प्रकरः, अर्थात टाँकी के पत्थर तोड़ते तो उसमें आग की चिंगारी निकलती है। उसी प्रकार से जो वसंत सेना जब दौड़ लगाती है तो रक्तोत्पल प्रकर कुडमला, लाल रंग के कमल का समूह है को गिराती हुई, किम यासी, तू क्यों दौड़ रही हो। फिर से देख लो, हे वसंत सेना बाल कदली के समान डर के मारे, और पवन लोल दसम, हवा की चंचलता के कारण जो लाल रंग का जो रेशमी वस्त्र है उसको धारण करती हुई, अर्थात लाल रंग का रेशमी वस्त्र है वो ठीक बाल कदली जिस तरह से हवा में कंपित होती है, उसी प्रकार से वस्त्र को कंपायमान करके धारण करती हुई जो दौड़ लगा रही है। और टाँकी के द्वारा जो तोड़े जाने वाले उसे शीला जो है होती है, उसके समान लाल कमलों को छोड़ करके तुम क्यों जा रही, अर्थात मन के अंदर तुम्हें एक प्रकार से
छेदन कर रहे हो। जैसे टाँकी पत्थर में छेदन करता हो, उसमें जो लपटें निकलनी है उसकी तुलना जो इन्होंने लाल कमल से की है। तो वो लाल कमल और टाँकी का विधान है, इसलिए मंद रूपी उसे शिला की गुफा की तरह से छोड़ती हुई लाल लाल उनको गिराती हुई तुम क्यों जा रही हो। व्याख्या संस्कृते हे वसंत सेना एतदाख्ये बाले एतन्नामना गणिका वा बाल कदली नूतन कदली वृक्ष इव विकम्पमानः विधूयमानः पवनलोलदशं पवनेन वातेन तीव्र संचरण वेगोत्थ वायुना लोला चंचला दशा अंचल भागयस्य तत् रक्तांशुकम रक्तवसनम लोहित वसनम वहन्ति धारयन्ति टंके पाषाणधारणे विदार्यमाणा भिद्यमाना मनः शिलगुहा मनःशिलानां रक्तवर्ण धातु विशेषाणां गुहा खनि इव मनःशिला अस्याम् अस्तीति विग्रहे रक्तोत्पलानां रक्तकमलानां प्रकराः समूहा तेषां कुड्मलं मुकुल समूहम् उत्सृजन्ति गमनवेगेन क्षिपन्ति किं किमर्थं कथं यासि पलायसे। अस्मिन् श्लोके उत्प्रेक्षा अनुप्राणित उपमा अलंकार है। वसंत तिलका छंदम च। तो यहाँ पर किम्यासी बालकदली विकम्पमाना रक्तांशुकंपमलोलद संवहन्ति रक्तोत्पल प्रकरकुड्मलमुत्सृजन्ति टंकीर्मन शीलगुहे विदार्यमाण। उसके बाद में शकार कहता है, क्या कहता है? तिष्ठ वसंत सैनिके तिष्ठ, हे वसंत सेना रुको रुको। मम मदन मनंगम मनमथम वर्धयन्ति निशिच सैनिके में निद्रामाक्षिपन्ति प्रसरति भयभीता प्रस्खलन्ति स्खलन्ति मम वश्यम अनुयाता रावणस्येव कुन्ती। कैसी उटपटांग इसमें व्याख्या दे रहा है। श्लोकोयम अस्य अन्वय मम मदनम अनंगम मनमथम वर्धयन्ति निशि सैनिके च मम निद्राम आक्षिपन्ति भयभीता प्रस्खलन्ति स्खलन्ति प्रसरति रावणस्य कुन्ती इव मम वशम अनुयाता। मम मदनम अनंगम मनमथम पर्यावाच्य काम के, तो मेरे इस काम को वर्धयन्ति अर्थात बढ़ाती हुई। कौन कह रहा है? शकार। निशि सैनिके च मम निद्राम आक्षिपन्ति, निशि रात में सैनिके पर्यंक पे। पुनः मम शकार से, शकार की निद्राम आक्षिपन्ति नींद का अपहरण करती हुई निज चिंतनेन अपसारयन्ति। भयभीता प्रस्खलन्ति, भय से डर करके गिरती हुई, स्खलन्ति लड़खड़ाती हुई, प्रसरती दौड़ रही हो। रावण से कुंती वह, अर्थात रावण ने जिस तरह से कुंती को वश में कर लिया, मम वशम अनुयाता, ठीक सकार कहता आप उसी प्रकार से मेरे वश में आ गई थी। जिस तरह से याद रखो, क्या कहता है? तुम मेरे वश में ठीक उसी प्रकार से आ गए जिस प्रकार से रावण के वश में कुंती आ गई थी। अप्रासंगिक बात कह रहा है क्योंकि सकार है तो ये कुछ भी बोल सकता है। वैसे भी दुष्ट राजा का शाला है। मम व्याख्या शकारस्य मदनम अनंगम मनमथम कामाग्नि। शकार की कामाग्नि को वर्धन्ति दीपयन्ति,
वृद्धिं प्रापयन्ति निशो रात्रो सैनिके पर्यङ्के च पुनः मम सकारस्य निद्रां सैन्यम् आक्षेपन्ति निज चेतन न अपसारन्ति। चेतना को उठाती हुई भयभीता, भय के कारण से त्रस्ता, भय संत्रस्ता प्रस्खलन्ति स्खलन्ति जवेन पतन्ति, वेग के कारण से गिरती, प्रसर से प्रलय से दौड़ रही हो। तथापि रावण से दशानन से कुंती पांडुपत्नी इव, अर्थात रावण ने जिस तरह से कुंती को बस में कर लिया, रावण ने तो सीता का अपहरण किया था, लेकिन यहाँ पर ये कुछ उठपटांग बोल रहा है। जिस तरह से रावण ने कुंती का बस में किया, इव उसी तरह से मम सकारस्य वशम अधिकारम, तुम भी जो सकार के वश में प्राप्त हो जाओगी। अग्रे विटे कहता है कि हे वसंत सेने किम त्वं पदेर्मम पदानि विशेषयन्ति व्याली वयासी पदगेन्द्र भया विभूता वेगादहं प्रवृषत पवनम निरुंध्यां त्वन्निग्रहेतु वरगात्री न मे प्रयत्नः। वही वसंत तिल का छंद है। हे वसंत सेनी पदगेन्द्र भया विभूता अन्वय व्याली इव पदे मम पदानि विशेषयन्ति त्वं किम यासी वेगात् प्रवृषतः अहम पवनम नरुंध्याम। हे गात्री तु त्वन्निग्रहे में प्रयत्न है न। अर्थ है इसका, हे वसंत सेनी पतगेन्द्र भया विभूता, पतगेन्द्रात् गरुड़ात् भयेन भीत्या विभूता आक्रांता, गरुड़ से डरी हुई सापुनी सर्पिणी की तरह है। व्याली अर्थात सर्पिणी इव है। हे वसंत सेना पतगानाम इंद्र है, पतगेन्द्र है, पतंगेन्द्रात गरुड़ात भयन भीत्या, गरुड़ से अभिभूता आक्रांता, व्याली सर्पिणी इव, गरुड़ से डरी हुई सर्पिणी की तरह है। पदे मम पदानि विशेषयन्ति, लंबे लंबे डग भरती हुई अर्थात मेरे पदों का अनुक्रमण करती हुई। आगे आगे क्यों तुम किम यासी विशेषणी मम पदानि विशेषन्ति, आगे आगे अर्थ भी है, या मेरे मम पदानि अतिक्रामन्ति तुम किम यासी क्यों दौड़ लगा रही हो। वेगात् प्रवृषित अहम पवनम न रुंध्यात्, क्योंकि होड़ में तो वेग में तो दौड़ की होड़ में तो क्या है, पवनम अहम रुंध्याम, पवन को भी मैं रोकने की ताकत रखता हूँ, परंतु न हे वरगात्री ये तुम्हारे लिए नहीं। त्वन्निग्रह में प्रयत्न न, वरगात्री सुंदर अंग वाली, परंतु त्वन्निग्रह में प्रयत्न, तुम्हें पकड़ने में मेरा प्रयत्न नहीं है। पुनः हे वसंत सेनी गरुड़ से डर करके सर्पिणी की तरह से मेरे आगे आगे भागती हुई तुम क्यों भाग रही हो। वेगात् प्रवृषत अहम पवनम नरुण्यम, क्या वेग में मैं क्या हवा को भी नहीं रोक सकता हूँ, अर्थात हवा को भी आगे नहीं जाने दे सकता हूँ। इसलिए हे सुंदरी, हे वरगात्री, तो निग्रह में प्रयत्न है, न तुमको पकड़ने में मेरा प्रयत्न नहीं है। व्याख्या सरल शब्द है, पतंगेन्द्रात् गरुड़ात् भयेन भीत्या अभिभूता आक्रांता व्याली सर्पिणी इव यथा पदे निज पद विक्षेपे मम विटस्य पदानि पाद विक्षेपान विशेषयन्ति अतिक्रामन्ति त्वं वसंत सेना किम केन कारणेन यासी गच्छसि वेगात् जवात् प्रविशत प्रस्थितः अहं विटः पवनं वायुं नेव नहि रुन्ध्यां रोद्धुं शक्नुयात्। हे वरगात्री, वरम श्रेष्ठं गात्रं शरीरं यस्या सा वसंत सेना तु किंतु त्वन्निग्रहे बलपूर्वकं तवात्करण में मम
विटस्य प्रयत्न प्रयास न नास्ति वसंत तिलका वृत्तम। अस्मिन् श्लोके व्याली इत्यत्र सर्पिणी श्रोति उपमा पवन निरोधात् संबंधेपि तत्संबंधाभिधानात् अतिशयोक्ति। किसी भी बात को अतिशयोक्ति रीति हवा को भी रोक सकता हूँ, तो यहाँ पर बात को बढ़ा चढ़ा के वर्णन किया है, इसलिए यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार भी है। शकार भावे भावे, अरे महानुभाव महानुभाव। एक श्लोक है वो आपके सामने शार्दूल छंद में उपस्थित कर रहा हूँ, जिसमें शकार ने वसंत सेना जो गणिका के 10 नाम रखे हैं। कौन कौन से? ऐशा नाणक मोशिका मकशिका मत्स्याशिका लाशिका निर्नाशा कुलनाशिका अवशिका कामस्य मंजूषिका ऐसा वेशव धूषुवेश निलया वेशांगना वेशिका एतान्यस्य 10 नाम का निमया कृतानि अद्यापि माम नेच्छति। ये 10 नाम हैं, वो शकार है, कहता है कि मैंने कर दिए हैं, लेकिन ये जो वसंत सेना माम नेच्छति शकार को नहीं चाहती है। क्या है? अन्वे ऐसा नाणक मोशिकाम कशिका मत्स्याशिका लाशिका निर्नाशा कुलनाशिका अवशिका कामस्य मंजूषिका ऐसा वेशवधू सुवेश निलिया वेशांगना वेशिका एतानि अस्य 10 नामकानि मया कृतानि अद्यापि माम न इच्छति। तो यहाँ पर कहता है कि ऐसा ये जो वसंत सैन्य है, नाणक मोशिकाम कशिका नाणकम बहुमूल्य रत्नादिकम उष्णाती थी। इसलिए इसको कहा गया कि ये जो औरत हैं, इनके 10 नाम लिखे हैं, तो ये क्या है? बहुमूल्य रत्न को चुराने वाली। ऐसा नाणक मोशिकाम कशिका बहुमूल्य रत्नादिकम मुष्णाती थी। नाणक मोशी तस्कर है, तस्य कामम कामे वेदनम कसति हिन्नस्ति रत्या दूरी करोति। या सा नाणक मोशिकाम कशिका, अर्थात तस्कराणाम मदनोद्दीपिकेति भाव। संक्षिप्त में चोरों की काम की पिपासा को शांत करने वाली। नाणक मोशी काम कशिका तस्कराणाम मदनोद्दीपिकेति। मत्स्याशिका मीन भोजिनी, संस्कृत मछली को खाने वाली। लाशिका नृत्यांगना, नृत्य करने वाली, संस्कृत नृत्यांगना। लाशिका शब्द से व्याख्या। निर्नाशा निम्न नाशा प्रतिष्ठा रहिता, गिरी हुई नकटी, प्रतिष्ठा से रहित। अवशिका प्रचुर धन प्रदाने नापि कश्यापि नाधीना, बहुत ज़्यादा धन देने पर भी किसी के अधीन नहीं होने वाली। कुल नाशिका, वंश का नाश करने वाली। कामस्य मनमथस्य अनंगस्य मंजूषिका, पेटिका, काम की पिटारी। ऐसा वसंत सेना वेशवधू, वेश्यालय की गणिका। वेशस्य, वेश्यालय के लोगों के द्वारा जो आश्रय वधू स्नुषा स्त्री है, वैसे के लोगों की आश्रय जो स्त्री। सुवेशा नाम, सुंदर आभूषण को पहनने वाली, अर्थात सुंदर आभूषण परिधाना नाम। निलया आश्रय भूता, निलय है निवास भूमि। यस्या वेश्य वेश्यालय से अंगना स्त्री। वेशिका वेश्या वेशशालिनी
एतानि अस्या वसन्तसेनायाः 10 संख्यकानि नामकानि नामानि मया सकारेण कृतानि पठितानि अद्य पश्चादपि यदुना माम सकारम न इच्छति अभिलषति। मैंने सकार कहता है कि 10 नाम आप ये गिना दें फिर भी सकार मुझको नहीं चाहती हो तो क्या। तो ये इसके बताए गए इसमें कि तस्कर बहुमूल्य रत्न को चुराने वाली, मत्स्यिका मछली को खाने वाली, लाशिका नृत्य करने वाली, निर्नाशा निम्न नाक वाली, कुल नाशिका कुल का नाश करने वाली, अवशिका काम की मंजुष का पिटारी का, ये वेश्यालय की वधू, सुवेश नीलिया वेशांगना, यहाँ पर ये बताया गया है। तो इस प्रकार से ये जो वेश्या के 10 नाम गिनाए फिर भी ये सकार को नहीं चाहती है। और भी इसके बारे में बहुत ही क्षुद्र घटिया बातें इसके द्वारा कहा गया है। विट कहता है, क्या कहता है, श्लोक आगे है, प्रसरति भय विक्लवा किमर्थम प्रचलित कुंडल घृष्ट पार्श्वा विघटन जन घटिते वीणा जलधर गर्जित भीत सार शिव। इसमें पुष्पिताग्र छंद है, क्या है, आयुजीन युगरेफ तो यकारो युजिच तू न जो जरगास पुष्पिताग्रा प्रसरति भय विक्लवा किमर्थम प्रचलित कुंडल भ्रष्ट गंड पार्श्वा विटजनन विटजन नख घटित येव वीणा जलधर गर्जित भीत सार शिव। अर्थात अन्वेष का विट जनन नख घटिता वीणा इव प्रचलित कुंडल घृष्ट गंड पार्श्वा जलधर गर्जित भीत सारसी इव भय विक्लवा किमर्थम प्रसर सी। तो यहाँ पर बताया गया है जो हिंदी अर्थ है ये है विट जन घटिता, अर्थात विट लोगों के द्वारा घर्षण से जिस प्रकार से वीणा खुर्च जाती है। विटजन किसको बोलते हैं, विलासी प्रिय लोगों को, अर्थात कामियों के नाखून के द्वारा जैसे वीणा खुर्च जाती है। और प्रचलित कुंडल घृष्ट पार्श्व भागा जलधर गर्जित भीष सारसी प्रचलित अत्यधिक चंचल कुंडल घृष्टगंड पार्श्वहा, चंचल उन कानों के जो आभूषण उसके घर्षण से जिनके कपोल पर जैसे खुर्स गए हों। वसंत सेना के चंचल कुंडल हैं वो कान से नीचे लटक रहे हैं और कहाँ पर गिर रहे हैं, कपोल के पास में। उसके घर्षण से जिस प्रकार के उनके गाल पे घर्षण हो गया है, किस प्रकार से कामी लोग हैं उनके द्वारा जैसे वीणा खुर्च जाती उस पर निशान पड़ जाते हैं। तो वह इस प्रकार की जो वसंत सेना है, जैसे विट लोग हैं कामी लोग हैं उनके द्वारा वीणा के बजाने से उस पर जो निशान पड़ जाते हैं। और जो चंचल जो कुंडल हैं जो लोटपोट करते हैं गालू के वसंत सेना के, तो घर्षण से उनके जो खुर्स गए हैं गाल, ऐसी जलधर गर्जित भीत सारसी वह जलधर बादल की गर्जना से, मेघ गर्जना से डरी हुई उस सारसी की तरह से भय विकलवा हे भय से व्याकुल होकर के तुम क्यों दौड़ लगा रही हो, ये विट कह रहा है। अन्वे विट जन नख घटिता वीणा इव प्रचलित कुंडल घृष्टगंड पार्श्वा जलधर गर्जित भीत सारसी इव भय विक्लवा किमर्थम प्रसरसी। व्याख्या विटजनस्य विलास प्रियलोकस्य नखे अंगुल्याग्रभागे घटिता घर्षिते इति वीणावल्लकी तंत्रिस्वनम इत्यादि इव यथा प्रचलिताभ्यां चंचलाभ्यां प्रकृष्टरूपेण चलिताभ्यां वा कुंडलाभ्यां कर्णाभूषणाभ्यां घृष्टो लब्धघर्षणो गंडयोः कपोलयोः कपोलभागयोः पार्श्वो
जलधरस्य मेघस्य गर्जितेन गर्जनेन भीता भय व्याकुला विवला वा सारसी हंसिनीव भयेन भीत्या विक्लवः विवला किमर्थं केन कारणेन प्रसरति शीघ्रतया गच्छति। एक उपमा के बाद में दूसरी उपमा आ जाती है, तीसरी आ जाती है, तो माला के रूप में यहाँ पे उपमा, इसलिए उपमा माला अलंकार इसके अंदर है। अपि च शकार कहता है, क्या कह रहा है? जन जन मिति बहुभूषण शब्द मिश्रम किम द्रौपदी वपलाय से राम भीता एष हरामि सहसेति यथा हनुमान विश्वावसो भगिनीमिव ताम सुभद्राम। तो यहाँ पर श्लोक बताया गया है, जन जन मिति वसंत तिल का व्रत इसमें है, छंद है। जन जन मिति बहुभूषण शब्द मिश्रम किम द्रौपदी वपलाय से राम भीता द्रौपदी वपलाय से राम भीता ये सहरामि सहसेति यथा हनुमान विश्वासो भगिनीमिवताम सुभद्राम। अन्वे राम भीता द्रौपदी बहुभूषण शब्द मिश्रम जन जनम इति शब्दम किम पलाय से यथा हनुमान विश्वासोत्ताम भगिनीम सुभद्राम इव एष इति सहसा हरामी। व्याख्या संस्कृत में, पहले हिंदी अर्थ बता। अर्थात राम से डरी हुई द्रौपदी की तरह से, राम भीता द्रौपदी उटपटांग शकार है ना ये, बहुभूषण शब्द मिश्रम अनेक प्रकार के शब्दों से मिश्रित, राम से डर करके द्रौपदी की तरह से बहुत आभूषणों के शब्दों के मिश्रण से झन झन झंकार करती हुई क्यों दौड़ लगा रही हो। यथा विश्वावसोत्ताम भगिनी विश्वास हुई उसकी बहन सुभद्रा हनुमान ही है, हनुमान जी ने ऐसा इति सहसा हरण कर लिया, उसी प्रकार से मैं तुम्हारा जो के है अपहरण करता हूँ, उठपटांग है, क्योंकि सकार पात्र ही ऐसा है। व्याख्या संस्कृत में राम भीता रामात दशरथ सुतात भीता त्रस्ता संत्रस्ता व द्रौपदी पांचाली इव यथा बहु भूषण शब्दानाम अनेक विधा अलंकाराणाम शब्देन ध्वनिता मिश्रम मिलितम सम्मिलितम वा जन जन इति जन जन इत्य अव्यक्त शब्दम किम कथम पलायसे शीघ्र मंत्रया अपसरति धावसी वा यथा येन कारणेन हनुमान पवनात्मजं विश्वावसो एतदाख्ये सिद्ध जातीय राज विशेषस्य ताम विख्यातां भगिनीं सोदरां सुभद्रां श्रीकृष्णे से भगिनीं इव एष उपस्थित अहम इति थम शेषा हठात् त्वां वसंत सेनां हरामि अपनयामि। अपि च दूसरा एक श्लोक और आता है, रमे च राजवल्लभम ततः खादिष्यति मत्स्य मांसकम एताभ्यां मत्स्य मांसाभ्यां स्वान मृतकम न सेवते मृतकम न सेवन्ते। तो वही विट क्या कहता है, ये श्लोक ज़्यादा खास नहीं है, फिर भी इसका जो अर्थ बता दे तो राजवल्लभम रमय, राजा के जो शाला है शकार के साथ में वो कहता है रमण करो, जिससे उन ये यहाँ पर प्रचुर मात्रा में मछली का मांस इत्यादि खाद्य से खाने को मिलेगा, वो खाओ। एताभ्याम मत्स्य मांस का भ्याम, और ये जो मछली का मांस इत्यादि है जहाँ पर कुत्ते जो तृप्त रहते हैं वह स्वान मृतकम न सेवन्ते, ये जो कुत्ते हैं इन्हें छोड़कर किसी मृतक पर भी नहीं टूटते हैं। अस्य श्लोकस्य अन्वये राजवल्लभम रमये ततः मत्स्यमांसकम
खादिष्यसि एताभ्याम मत्स्य मांसकाभ्याम श्वान मृतकम न शमन्ते। हे वसंत सेने राज्ञ नृपस्य वल्लभम प्रियम सकालम रमे रतिदानेन आनंदय ततः तत्संपर्कात् रति आनंद दानानंतरम मत्स्याश्च मांसाश्च मत्स्य मांसकम सुस्वादु भोजनंच खादिष्यसि भक्षि शशि एताभ्याम मत्स्य मांसाभ्याम तृप्ता संतुष्टः श्वान कुक्कुरः मृतकम स्वशरीकम न सेवन्ति न खादन्ति। विट है, विट ये चेट ने बीच में कहा है, रमे ये चेट बोला, उसके बाद में विट कहता है क्या ये श्लोक आपके सामने उपस्थित कर रहा हूँ। वसंत तिलका में है किं त्वं कटी तट निवेशित मुद्वहन्ति तारा विचित्र रुचिरं रसना कलापम वक्त्रेण निर्मिथित चूर्णमनशिलेन त्रस्ताद्वदं नगरदेववत प्रयासी। पुनः किं त्वं कटितट निवेशित मुद्वहन्ति तारा विचित्र रुचिरं रसना कलापम वक्त्रेण निर्मथित चूर्णमनशिलेन त्रस्ताद्भुतं नगरदेववत प्रयासी। अन्वय त्वं कटितट निवेशितं तारा विचित्र रुचिरं रसना कलापम उद्भवन्ति निर्मथित चूर्णमनशिलेन वक्त्रेण नगरदेववत त्रस्ता अद्भुतम किम प्रयासी। 27वां श्लोक है। तो कहता है कि तुम अरे वसंत सेने कटितट निवेशितम कमर के ऊपर स्थापितम कटितट कमर के ऊपर जो स्थापित क्या तारा विचित्र रुचिरम रसना कलापम उद्वहन्ति मनमोहक विचित्र ताराओं से सुसज्जित और सुंदर रसना कलापम जो करदनी है उसको धारण कर रही हो। तो निर्मथित चूर्णमनशिलेन तो मनमोहक जो करदनी पहन करके निर्मथित चूर्णमनशिलेन मन रूपी या मनशिला के सुगंधित चूर्ण का मुख पे वक्त्रेण मुख पर लेप चढ़ा करके मनमोहक करदनी पहन करके और मनशिला के सुगंधित चूर्ण का जो क्या है चूर्ण कौन सा है मन निर्मथित जिसका अच्छी तरह से मथन किया गया है किसका चूर्ण मनशिला मन रूपी उस चूर्ण का मनशिला नामक जो सुगंधित चूर्ण है उसको मुख के ऊपर लगा करके और साक्षात नगर देववत नगर देवी की तरह है जो प्रतीत होती हो। त्रस्ता अद्भुतम किम प्रयासी डर के मारे घबराहट के कान से क्यों भाग रही हो। व्याख्या त्वं भवती वसंत सेने कटितटे श्रोणी प्रांते निवेशितं संस्थापितं ताराभिमुक्तादि विचित्र चा सौरुचिर है विचित्र रुचिर अद्भुत मनोर तम रसना कलापम मेखला भूषणम। नागौर में इसको कणकती भी कहते हैं और राजस्थान में इसको तागड़ी कहते हैं। ये एक प्रकार का कमर पर पहने जाने वाला आभूषण है उसको धारण करती। उद्वहन्ति धारयन्ति निर्मथिता तिरस्कृता चूर्ण चूर्णीकृता मनशिला रक्तोवर्ण उपधातु विशेष लाल रंग का जो धातु है कर्म पाउडर मलमल का ऐसे उस कर्म को अपने मुंह के ऊपर लगा करके इस प्रकार का जो है
चूर्ण को वक्त्रेन आननेन नगर देवत, नगर की अधिष्ठात्री देवी की तरह से किस कारण से तुम जा रही हो। नगर देवत नगराधिष्ठित देवीवत किम हेतुना प्रयासी प्रकृषेण गच्छसि। अस्मिन् श्लोके श्रुति उपमा उत्प्रेक्षा अलंकारोपी वर्तते। वसंत तिलका नामको वृत्तम। ये लेसन समाप्त करता हूँ। अगले लेसन में कल और अध्ययन करेंगे।